गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे। मित्रों, हिंदी के प्रश्न पत्र में निबंध का प्रश्न अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। दिए हुए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए आपको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम निबंध लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। निबंध का स्वरूप कैसा होता है, उसमें विषय का चुनाव। निबंध के दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सावधानी से चुन लीजिए। प्रश्न पत्र में निबंध का जो प्रश्न होता है उसमें आपको 3 विषय पर निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं। उसमें से आपको सिर्फ एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो एक ऐसे विषय को आप सावधानी से चुन लीजिए जिसमें आप योग्य तरह से लिख सकते हो। कुछ विद्यार्थी जल्दी में किसी भी विषय पर निबंध लिखना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु 10-12 पंक्तियाँ लिखने के बाद वे आगे लिख नहीं पाते और उस निबंध को अधूरा छोड़कर दूसरे विषय पर लिखना शुरू कर देते हैं। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, यानी 3 विषयों में से योग्य विषय चुन नहीं पाते और कोई भी विषय लेकर निबंध लिखना शुरू कर देते हैं और 10-12 पंक्तियाँ लिखकर आगे नहीं बढ़ सकते। तब वह दूसरा विषय ले लेते हैं और उस पर निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ऐसा करना हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए विद्यार्थियों को भली भांति विचार करके उसी विषय पर अपनी कलम उठानी चाहिए जिस पर लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री हो। यानी जो भी विषय आप चुनते हैं उस विषय के बारे में आपको समग्र माहिती प्राप्त हो। दूसरा, आपको रूपरेखा पर ध्यान देना है। निबंध का विषय चुनने के बाद उस पर विचार करके कच्ची रूपरेखा अवश्य तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबी जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। रूपरेखा आपको दी जाती है। यदि रूपरेखा आपको नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है कि विषय चुनने के बाद उस पर विचार करना है और लंबी रूपरेखा तैयार करनी है। अगर अधिक लंबी रूपरेखा जान पड़े तो उसमें से जिसका महत्व कम है ऐसे मुद्दों को आपको छोड़ देना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा भली भांति तैयार करने के बाद ही उसके मुद्दों का क्रमशः उचित विस्तार करना चाहिए। यानी कि कोई भी विषय में आपको जो भी रूपरेखा दी गई है उन रूपरेखा के आधार पर क्रमशः आपको मुद्दों का उचित विस्तार करना चाहिए। अब आगे देखिए, प्रारंभ या भूमिका। निबंध का प्रारंभ आकर्षक, स्वाभाविक और संक्षिप्त होना चाहिए। अच्छा प्रारंभ आधी सफलता का द्योतक है। वेल बिगन इज हाफ डन। प्रारंभ निबंध के विषय से संबंधित होना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखने का प्रारंभ करते हैं तो निबंध का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रारंभ निबंध के विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो भी विषय पर आप लिखते हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। अब आपको निबंध का प्रारंभ या भूमिका किस तरह लिखनी है
उसके कुछ तरीके यहाँ पर मैंने दिए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले निबंध का प्रारंभ आप विषय की व्याख्या देकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए। तीसरा तरीका वर्तमान परिस्थिति की चर्चा से। चौथा तरीका किसी संबंधित प्रसंग के उल्लेख से। पांचवा तरीका किसी कहानी या संवाद से। छठा तरीका किसी कहावत या लोकोक्ति से। सातवां तरीका किसी अवतरण से। और आठवां तरीका किसी काव्य पंक्ति से। आप इन आठों तरीकों में से कोई भी तरीके का उपयोग निबंध का प्रारंभ करने में कर सकते हैं। फिर आएगा निबंध का मध्य भाग। जब हमने निबंध का प्रारंभ कर दिया, इन आठों तरीकों में से कोई भी एक तरीके का सही उपयोग करके निबंध का प्रारंभ हमने कर दिया, निबंध की भूमिका हमने बांध ली, तो अब शुरू होता है निबंध का मध्य भाग यानी बीच का भाग। निबंध का यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में विषय संबंधी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा उपसंहार या अंत। अच्छे निबंध का अंत भी प्रारंभ की तरह अत्यंत स्वाभाविक हो, संक्षिप्त और स्पष्ट, आकर्षक और भावपूर्ण। इसमें पूरे निबंध का निचोड़ आ जाना चाहिए। आइए निबंध लेखन के बारे में कुछ विशेष बातें हम जानते हैं। पहली बात, अच्छे निबंध में भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। आमतौर पर निबंध में कम से कम 4 परिच्छेद होने चाहिए। अब आगे दूसरी बात, एक परिच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए। परस्पर विरोधी विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, पूरे निबंध के विचारों में प्रवाह और एक सूत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक विचार और परिच्छेद दूसरे विचार और परिच्छेद से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थी को निबंध में अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करने चाहिए। एक ही बात घुमा फिरा कर बार बार या दूसरे शब्दों में न कही जाए, अन्यथा ऐसी पुनरुक्ति करने से निबंध शिथिल और नीरस बन जाता है। निबंध में केवल विषय से संबंधित बातों की ही चर्चा करनी चाहिए। चौथी बात, निबंध की भाषा व्याकरण की गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। लिंग, वचन आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखते समय 5वीं बात आपको यह याद रखनी है, वर्तनी और विराम चिन्हों की ओर खास ध्यान देना चाहिए। जिस शब्द की वर्तनी वर्ण विन्यास में शंका हो, वहाँ उसके पर्यायी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। छठी बात, भाषा में अत्यंत अप्रचलित या कठिन शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो अच्छा, अन्यथा निबंध की स्वाभाविकता नष्ट हो जाएगी। वाक्य सरल, सुबोध और छोटे छोटे होने चाहिए। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। 7वीं बात, अलंकार, मुहावरे, कहावतें, अवतरण आदि का प्रयोग उचित स्थान और योग्य मात्रा में करना चाहिए। मुहावरे, कहावत या अवतरण का प्रयोग गलत रूप में या गलत स्थान पर नहीं करना चाहिए। और 8वीं बात आपको याद रखनी है, प्रारंभ से अंत तक पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हुआ निबंध का स्वरूप। आपको कैसे निबंध लिखना है यह मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। सबसे पहले आपको जो भी विषय दिए गए हैं उसमें से किसी एक विषय को बड़ी सावधानी से चुन लेना है। बाद में दी गई रूपरेखा के आधार पर आपको क्रमशः
निबंध की लंबाई का अंदाजा लगाना है और अधिक लंबा निबंध हो तो कम महत्व के मुद्दों को आपको छोड़ देना है। तीसरी बात मैंने यह बताई कि रूपरेखा का विस्तार, जो भी रूपरेखा आपको निबंध की दी गई है उसके मुद्दों का क्रमशः उचित विस्तार करना चाहिए। बाद में जब आप निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं, निबंध की पूर्व भूमिका आप रखते हैं, तो मैंने आपको 8 तरीके बताए। 8 तरीके में से किसी भी तरीके का उपयोग करके आप निबंध की पूर्व भूमिका बांध सकते हो। फिर उसका मध्य भाग और उपसंहार, यह हुआ निबंध का स्वरूप। और उसके बाद मैंने 8 बातें और भी आपको बताई जो निबंध लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए आज हम निबंध लेखन में मेरे प्रिय नेता गांधी जी के बारे में सीखते हैं। मेरे प्रिय नेता गांधी जी। विद्यार्थी मित्रों, आपके सामने मैंने रूपरेखा रखी हुई है, यानी निबंध लिखने के लिए कौन से मुद्दों का आपको क्रमशः उपयोग करना है उसके बारे में प्रस्तुत रूपरेखा पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले परिचय, आगे माता पिता, जन्म एवं शिक्षा, उसके बाद आज के नेताओं से तुलना, गांधी जी के महान कार्य, व्यक्तित्व, लोकप्रियता का कारण, मृत्यु और उपसंहार। तो आइए मित्रों, अब हम इस रूपरेखा के आधार पर क्रमशः एक एक मुद्दे पर कैसे निबंध लिखना है यह सीखते हैं। आइए मित्रों, आगे जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले निबंध का प्रारंभ ऐसे करना है कि उसमें से हम निबंध की पूर्व भूमिका बांध सके, यानी जो भी 8 तरीके मैंने आपको सिखाए उसमें से हम किसी एक तरीके का उपयोग करके निबंध की पूर्व भूमिका बांधते हैं। यानी निबंध का जो नाम है मेरे प्रिय नेता गांधी जी, ऐसा हेडिंग हम पूर्व भूमिका के आधार पर ले सके, ऐसा प्रारंभ हम करते हैं। तो आइए ध्यान रखिए। आज जिस ओर देखो नेताओं की धूम मची हुई है। एक बार लोगों की नज़र में बस गए और चुनाव जीत गए कि बस फिर तो 5 उंगलियां घी में है। चूड़ीदार पाजामा, रेशमी कुर्ता और सफ़ेद टोपी पहनकर बन गए नेता। किंतु मेरे प्रिय नेता ऐसे न थे। वह तो थे जनसेवा की साक्षात मूर्ति, त्याग की साकार प्रतिमा और देश पर मर मिटने वाले एक सच्चे सैनिक। तभी तो लोगों ने उन्हें बापू कहा, दुनिया ने महात्मा कहा और इतिहासकारों ने राष्ट्रपिता कहकर उनका अभिनंदन किया। तो आपको मित्रों पता लग गया होगा कि हम किस नेता के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कुछ नेताओं में से मेरे प्रिय नेता गांधी जी है। तो आइए अब हम उनके माता पिता, उनके जन्म और शिक्षा के बारे में आगे जानते हैं। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। आइए अब हम आज के नेताओं से गांधी जी की तुलना करते हैं। गांधी जी आज के नेताओं से बहुत भिन्न थे। वे लोक सेवा करके नेता बने थे। उनके कार्यों को देखकर लोग स्वयं उनके पीछे चल पड़े थे। उन्हें अपने कार्यों का प्रचार करने या चुनाव में जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। भारत की स्वतंत्रता और प्रगति के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। सचमुच वे एक आदर्श नेता थे।
आइए अब हम गांधी जी के महान कार्यों के बारे में सीखें। सदियों से गुलाम बने भारत को स्वतंत्र कराना गांधी जी का सबसे महान कार्य था। 25 वर्षों से भी अधिक समय तक उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाए और अंत में अंग्रेजी लाठियाँ, बंदूकों, तोपों और बमों पर अहिंसा ने विजय पाई। दुनिया के इतिहास में यह एक नया प्रयोग था, इसीलिए गांधी जी युग पुरुष कहलाए। आइए अब हम गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानें। गांधी जी पवित्र हृदय के महापुरुष और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने नए समाज की नींव डाली। अछूतों की दुर्दशा उनसे देखी न गई और उन्होंने उनका उद्धार करने का बीड़ा उठाया। गरीब भारत को उन्होंने तकली और चरखे द्वारा रोजी रोटी दी। मद्य निषेध, निरक्षरता निवारण, स्त्री शिक्षा, ग्रामोद्धार आदि के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किए। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। आइए अब गांधी जी की लोकप्रियता का कारण देखते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके जीवन में सादगी झलकती थी। दुर्बल शरीर और घुटनों से ऊंची एकमात्र धोती पहनने वाले गांधी जी भारत की गरीबी के प्रतीक थे। दया, धर्म और प्रेम की त्रिवेणी उनके हृदय से लगातार बहा करती थी। अंग्रेजों के प्रति भी वे सदा क्षमाशील रहे। दक्षिण अफ्रीका में जिस मीर आलम पठान ने उनके दांत तोड़ दिए, उसे ही उन्होंने जेल से छुड़ाया और अभयदान दिया। वे अन्याय को दूर करने के लिए अपने जीवन को भी होड़ पर लगा देते थे। तो ऐसे हमारे लोक लाड़ीले बापू, दुनिया ने जिसे महात्मा कहकर पुकारा, इतिहासकारों ने जिसे राष्ट्रपिता कहा, और हमारे युग पुरुष गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में अब हम जानें। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी की हत्या हो गई। उस दिन गांधी जी सुबह प्रार्थना सभा में जा रहे थे और नथुराम गोडसे नामक एक आदमी ने उन पर गोली चलाई। मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। ऐसे हमारे प्यारे नेता ने हमारे बीच में से विदा ली। सचमुच गांधी जी ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके वर्तमान भारत का नवनिर्माण किया। वास्तव में वे हमारे राम, महावीर और बुद्ध थे। ऐसे महामानव को छोड़कर अन्य किसी को मैं अपना प्रिय नेता कैसे मान सकता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस प्रकार से निबंध लिखना है। CW में मेरे प्रिय नेता गांधी जी के बारे में आपको निबंध लिखना है। गांधी जी के सिवा आप अन्य कोई भी नेता पर निबंध लिख सकते हो। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।